हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। अब यहाँ पे हम करेंगे आपका चैप्टर में 25th और इस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्टली किसी ने कही गई है, ठीक है। जब डायरेक्टली जो क्या कहा जाए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा उसने वो बात कही, दैट मीन्स वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में मीन्स वो बता रहा है, किसी ने उसको कैसे वो चीज बताई गई है। तो इसके रूल्स क्या होंगे? यहाँ पे देखिए, दो तीन चीजें ध्यान रखिए। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होती है। यहाँ पे क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट जो सबसे पहले होता है, यहाँ पे क्या चेंज होता है? से और सेज या फिर सेड है, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं आता है। अभी मैं देखती हूँ, अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास सेंटेंसेस एक एक करके, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेल है, टोल्ड है, टेल्स है, तो हम उसको बदल देते हैं, तब यहाँ पे बदला जाएगा से टू, सेड टू में, ठीक है। फिर हमारे पास कहते हैं हम लोग क्या, आपका कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसमें जैसा है वो वैसा ही लिखा आएगा। जैसे लिखा है कि द टीचर सेड अर्थ इज राउंड, डायरेक्ट में लिखा, इनडायरेक्ट में भी वही आएगा, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? से को हम कर देंगे आस्क, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरोगेशन हो रहा है, तो यहाँ पे से आस्क में बदल जाता है। सेड का सेड टू हो जाता है, समझे? जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपको ये तो पता है कि किस तरीके से आई, वी, यू, ये प्लूरल है, इसके आधार पर और इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर हम बात करें, प्रश्न पूछ रहे हैं, WHO वर्ड्स को जब हम यूज कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आएंगे क्वेश्चंस पूछने में, ठीक है। फिर इंपैरेटिव सेंटेंसेस है, उसमें भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। से है, सेड है, उसके स्थान पे आ जाएगा ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि हम इंपैरेटिव में हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्लीज वर्ड आ जाएंगे, रिक्वेस्ट वर्ड आ जाएगा, एडवाइस वर्ड आ जाएगा। जैसे लिखा है, हरीश सेड टू हिज सिस्टर ओपन द डोर, तो हरीश रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू ओपन द डोर। यहाँ पे सेड टू की जगह आ जाएगा रिक्वेस्ट, क्यों? क्योंकि वो अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू राम स्टैंड अप, यहाँ पे आप उसको एज अ व्हाट वी कैन कॉल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि खड़े हो जाओ, तो द टीचर ऑर्डर, टीचर ने ऑर्डर किया है यहाँ पे कि स्टैंड अप होने के लिए। फिर अगला है आपसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। यहाँ पे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन शो की जाती है, आपका इमोशन शो किया जाता है, आप कैसे वंडर हो, जॉय हो, सॉरो हो, आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। एक्साइटमेंट बताई जाती है उसकी, ठीक है। जिसमें जैसे अगर हम बात करें, नीला सेड ओह आई हैव पास, तो इसमें क्या आएगा? नीला एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज किया जाएगा विद जॉय। अब एक्लेम किया कैसे? क्योंकि यहाँ पे ओ यूज किया और वो बता रही है कि वो पास हो गई है, तो वो तो खुश होगी ना उस चीज में, तो विद जॉय यूज किया जाएगा। सॉरो यूज किया जाएगा जब वो दुखी है ना। इस तरीके से वर्ड्स को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम फिल करते हैं। फर्स्ट लिखा है, गोपाल सेड टू हिम यू आर अ क्लेवर बॉय, सो यहाँ पे क्या है? गोपाल टोल्ड हिम दैट ही वाज अ क्लेवर बॉय, समझे? सो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड में हो गया। टोल्ड हिम क्या है? दैट, ये जो एपोस्ट्रोफी हट जाता है, दैट यू की जगह आ जाएगा ही वाज अ क्लेवर बॉय, ठीक है। राम सेड टू करीम आई वांट टू टेक हिज बुक, सो यहाँ पे क्या है? सेड टू का टोल्ड आ जाएगा। करीम दैट ही वांटेड, ही आई की जगह ही आएगा, वांट के वांटेड आ जाएगा। टू टेक हिज बुक नहीं होगा, किसकी बुक होगा? दैट बुक, ओके। The student said to the teachers, we shall learn our lesson. So the students told the teacher that they will learn the lesson. So इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में अच्छे से आएगा। So ये है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ग्रेट, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।